Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति के लिए और पवित्र आत्मा का यहाँ नियंत्रण होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, केवल उसके आत्मा के द्वारा होने पाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे हमारे सेनाओं के यहोवा, अगम ज्योति में विराजने वाले विराट अद्भुत अतुलनीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थी चरणों के निकट आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदाबंद, एक बार फिर से आपने आपके सम्मुख में आने का अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, यहाँ का नियंत्रण पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ का नियंत्रण ले लीजिए। जो भी वचन प्यारे प्रभु जी बोया जाए, वो वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप नियंत्रण ले लीजिए। हमारे मुख से आप बात करिए। बहुत देरों के लिए आज का वचन आशीष का कारण होने पाए। निश्चय आप बढ़ें और हम घटने पाए। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज दिन के लिए, कि परमेश्वर ने एक बार ये अवसर हमारे जीवन में लाया कि हम उसके पवित्र वचनों में से कुछ आप तक पहुंचाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, अति करुणा निदान परमेश्वर है और सबसे बड़ी बात है कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उसमें हमको आनंदित होना है और उसके तमाम किए गए उपकारों के लिए हमको सदा धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे कार्यों को हमारे जीवन में किया है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर केवल धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करते हैं। और निश्चय इन दिनों में आप प्रभु में और परमेश्वर के वचनों में दृढ़ हो रहे हैं। हालेलुया। और हर एक बातों को हमारा परमेश्वर इन दिनों में सिखा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे और वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसको हम 16 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण होगा। और मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में वचन आता है
तो उस वचन को बड़े गहराई से सुनने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है और आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन क्यों आया है और परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन किस राह पर हमको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है 30 इब्रानियों 3 अध्याय उसका 16 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके 100 जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, इब्रानियों का लिखने वाला आज हमको क्या संदेश दे रहा है, प्रेज द लॉर्ड, और वचन आज हमसे क्या बात कर रहा है, इसको हमको बहुत गहराई से और बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कुछ सिखाने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यहाँ पर दिया हुआ है कि मिस्र से और जो प्रतिज्ञा का देश है, जब मिस्र से इजरायली लोग निकले तो उसके सफर के बीच की बात है ये। हालेलुया। और एक ये है कि एक विश्वासी का जीवन जब इस संसार से निकलता है और संसार से निकलने से लेके ये वो सफ़र है जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा का देश ठहराया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने की है और थी, और इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना चाहता था। हालेलुया। एक विश्वासी का एक जीवन के बारे में है कि किस प्रकार एक विश्वासी संसार से निकलकर इस रास्ते में जो परमेश्वर ने जो ठहराया है उस रास्ते में चलने के बाद और चलकर जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रतिज्ञा का देश को रखा हुआ है। उस समय में पुराने नियम में प्रतिज्ञा का देश कनान देश था, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी। उस प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर ने पहुंचाने का उनसे प्रतिज्ञा किया। और आज एक विश्वासी को जब प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए भी परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा को रखा हुआ है। प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए स्वर्गीय जीवन है, स्वर्ग का देश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में हमको समझ में आएगा कि किन लोगों ने क्रोध दिलाया। क्या वे ही लोग नहीं थे जो मिस्र से निकले हुए थे? क्या वे ही लोग नहीं थे जिन्होंने परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुना था और वो निकले और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया? मेरे प्रियो, जब वो मिस्र से इजरायली लोग निकले तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्यों को किया। जब उनके सामने लाल समुद्र आया तो लाल समुद्र को
परमेश्वर ने 2 भाग किया और वहाँ से इजरायली निकलकर पार हो गए। परमेश्वर हर सिचुएशन के हिसाब से इजरायलियों के आगे पीछे चलता था। कभी बादल का खंभा होकर आगे आगे पीछे पीछे चलता था। मेरे प्रियो, अभी एक दिन की बात है, रात को जब हम ऊपर लेंटर में चढ़ रहे थे, सीढ़ी में अंधेरा था, तो मेरे बच्चे मेरे पीछे चल रहे थे और मैं आगे आगे चल रहा था। जब हम ऊपर चढ़ गए और जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो बच्चे आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों के हिसाब से हमारे जीवन में कार्य करता है, और परमेश्वर ने बड़े बड़े उनके जीवन में कार्यों को किया। पर यहाँ पर लिखा है कि क्या वे ही लोग नहीं हैं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, और क्या उन्हीं ने पाप नहीं किया और आज्ञा ना मानी, और इसी की वजह से वो अविश्वास के कारण वो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जब वो लोग निकले थे तो बड़े उनको ताजा मन्ना खिलाया, ताजा भोजन खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया, और वो जिस पैर में जूते चप्पलों को पहनकर निकले थे, समय के हिसाब से समय जैसे जैसे बीतते जाता था वैसे उनके पैरों के जूते चप्पलों का भी साइज बढ़ता था। हालेलुया। और हर परिस्थितियों में परमेश्वर उनके साथ था। पर यहाँ पर स्पष्ट अविश्वास के प्रति चेतावनी के बारे में दिया हुआ है कि अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि ये एक प्रारूप बना हुआ है, एक मिस्र से इजरायलियों का निकलना और एक विश्वासी का इस संसार से निकलना। परमेश्वर प्रतिज्ञा तो करता है मेरे प्रियो, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, पर जिसके जीवन में पुराना जीवन होता है वो उसके जीवन में वायदे पूरे नहीं होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे बीते पुराने नियम में प्रतिज्ञा का देश कनान था, आज प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अभी गिनती उसका 13 और 14 अध्याय को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि बुड़बुड़ाने के बारे में दिया हुआ है। बुड़बुड़ाने का दंड ये है कि वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। पर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको पीछे ले चलता हूँ। 13 अध्याय में जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उस देश में तू भेदियों को भेज, और परमेश्वर ने उन 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा, और परमेश्वर ने जब उनको भेजा तो वहाँ पे बोला कि वहाँ का तुम मुआयना करके आओ कि वहाँ पर क्या क्या है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर निर्बल लोग हैं क्या बलवान लोग हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ वो अच्छे हैं क्या बुरे हैं, वो गढ़ में रहते हैं या तंबुओं में रहते हैं, और वहाँ की भूमि उपजाऊ है क्या बंजर है। हालेलुया। जब वो लोग निकले तो उसमें 12 लोग भेद लेने के लिए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। जब वहाँ पर गए तो उसमें यहोशू और कालेब भी था,
और वहाँ से परमेश्वर ने बोला कि कुछ लेते भी आना वहाँ का। हालेलुया। पर उन्होंने अच्छी अंगूर की दाखलताओं को भी जब वहाँ का भेद लेकर आए तो उन्होंने अंगूर की दाखलताओं को लेकर आया, और वहाँ का जब भेद लेकर जब लिखा हुआ यहाँ की 40 दिन के बाद देश का जब भेद लेकर वो आए तो वो मूसा के सामने आए और उन्होंने बताया, वहाँ की हर परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर लोग मोटे ताजे लोग भी हैं, पर वहाँ पे बड़े हष्ट पुष्ट भी लोग हैं, और जैसा परमेश्वर ने उनको कहा था वो सब चीज़ वहाँ पर है। पर वहाँ जो दो लोग थे, यहोशू और कालेब, उन्होंने बोला कि जो हैं मोटे ताजे, निश्चय हम, यहाँ पर लिखा है अनाक वंशी लोग हैं जो बड़े बड़े हष्टपुष्ट हैं, और उन्होंने कहा कि निश्चय हम, उनको हराने की शक्ति हम में है, निश्चय हम उनको हरा देंगे, निश्चय हम उन पर जयवंत हो जाएंगे। पर उसमें जो बाकी 10 लोग थे वो डर गए, और उन्होंने आकर बोला कि वो तो बड़े बड़े हष्टपुष्ट हैं, मोटे ताजे हैं, और हम तो उनके समान, उनसे बहुत छोटे हैं, वो तो हमको ऐसे ही पीस देंगे, वो तो हमको मार देंगे। मतलब वो जब बताने की बारी आई तो वो लोगों को डर उनके बातों के द्वारा लोगों को डर लग गया, और वो यहीं पर वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। आज मेरे प्रियो, एक विश्वासी जीवन में भी बहुत से आपको लोग उत्साहित करने वाले मिलेंगे, बहुत से आपको लोग नीचे करने वाले लोग मिलेंगे। जब हम इस मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो नाना प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती हैं, और बहुत से लोग इस मसीह जीवन में भी अपने जीवन में बुड़बुड़ाहट को, कुड़कुड़ाहट को लाने लगते हैं। और यही कारण है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे कि हमको ऐसी जगह में लेकर आए, और तमाम चीज़ों को वो अपने जीवन में उन कुड़कुड़ाहट के द्वारा लाए, और ये सब चीज़ वो लोग करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी वजह से वो लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए थे। और फिर उसके बाद में मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो उसमें 14 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मूसा मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा से कहता है कब तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। अगर आप इजराइलियों को अगर देखेंगे, जब वो मिस्र से निकले हुए थे तो परमेश्वर ने उनके सामने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उनके सामने आगे पीछे बादल का खंभा होकर चला, उनके सामने उनने मिस्रियों को लाल समुद्र में ऐसा डुबाया कि उनका पता तक भी नहीं है। परमेश्वर ने उनको ताजा भोजन खिलाया, ताजा मन्ना खिलाया, किसी चीज की उनके जीवन में घटी नहीं होने दिया, उनको फिल्टर जैसा पानी उनको परमेश्वर ने पिलाया। बड़े बड़े कामों को देखने के बावजूद भी इजरायली लोग कुड़कुड़ा और बुड़ा रहे थे।
तिरस्कार कर रहे थे। आज मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन में भी लोग आज ऐसे ही होते हैं कि परमेश्वर के काम को देखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम तो करता है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से उनको चंगा तो देता है, छुटकारा सब चीज़ देता है, फिर भी वो लोग परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, विश्वास नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। बहुत से लोगों को के जीवन में हमने देखा हुआ है कि परमेश्वर ने बड़े कार्यों को उनके जीवन में किया और फिर भी वो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, फिर भी परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान नहीं देते और अपने जीवन में एक कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट को लेकर आते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार माना है, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, मेरे प्रियो, हर परिस्थितियों में उसको धन्यवाद करना सीखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, पर प्रभु कहता है कि वे कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे। लोग विश्वास तो करते हैं पर उनके जीवन में तमाम गतिविधियां चलती रहती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे क्या कहना चाहता है? अगर आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है तो उसके लिए आपको सदा धन्यवाद करना है परमेश्वर को, निरंतर उसके उपकारों के लिए, उसके जो उसने आपके जीवन में काम किया है, आपको निरंतर आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फिर यहाँ पर दिया हुआ है 16 पद में कि यहोवा उन लोगों को उस देश से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उस जंगल में घात कर डाला। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्रोध करने में वो धीरजवंत है। हालेलुया। और जब मूसा ने प्रार्थना किया कि तू अगर कर देगा तो ये सब चीज इनको मार देगा, तो लोग क्या कहेंगे? मेरे प्रियो, यहाँ पर 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। सोचो, और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। मेरे प्रियो, आज हमको समझने की जरूरत है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करने वाले हैं, तो आपको परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, उसमें बने रहना है, प्रभु को सदा धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से ही प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। पर लोग आज परमेश्वर के कामों को देखते हैं, परमेश्वर उनके कामों में बड़ा कार्य भी करता है, पर उसके बाद में भी उस परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर 24 पद में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। हालेलुया। आपको पता होगा कि प्रतिज्ञा के देश में उस समय के जनरेशन में केवल यहोशू और कालेब ही प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे थे। हालेलुया। और यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास, यहाँ लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब में के साथ और ही आत्मा है। हालेलुया। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, पूरी आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के वचन पर चला, परमेश्वर ने जैसा कहा उसके हिसाब से वो ना कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया, ना कैसी भी विषम परिस्थिति आई उस सफर में उसने कभी भी परमेश्वर को सदा ही धन्यवादित किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर के पीछे चला। और यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता दूं कि ये जो, और यहाँ लिखा है कि मैं उसको उस देश में जिसमें वो
हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कालेब है यहूदा गोत्र से है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। और आपको सबको पता होगा कि हमारा यीशु मसीह भी यहूदा गोत्र से है। हालेलुया। और मत्ती 28:18 में लिखा है कि उसने कहा मुझे पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वायदों को पूरा करता है। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। कालेब और यहोशू उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से संबोधन किया है कि उसमें और ही आत्मा थी। हालेलुया। और वो यहूदा गोत्र से है और लिखा है उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो यहूदा गोत्र का बब्बर शेर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये तो कुछ अलग है, बट अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो ये परमेश्वर का दास यूहन्ना पतमुस टापू में स्वर्ग के बारे में हमको प्रकाशित वाक्य में बताते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार यहोशू और कालेब प्रतिज्ञा के देश में आकर बताया उन्होंने, उसी प्रकार आमीन यूहन्ना हमको प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि वहां का देश कैसा होगा जो हमारे लिए प्रतिज्ञा का देश है। इन्होंने तो यहां का बताया। मेरे प्रियो, वहां आप अब जब अगर प्रकाशित वाक्य को आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा का देश अर्थात स्वर्ग के बारे में ठहराया है, वहां पर ना वहां दांतों का पीसना होगा, ना वहां आंसू होंगे, ना रोना चिल्लाना होगा, ना वहां कोई दुख दर्द होगा। वहां पर केवल आनंद ही आनंद होगा। वहां सोने की सड़कें होंगी, वहां हीरे मोती की दीवारें होंगी, वहां पर केवल पवित्रता होगी। वहां पर सूर्य और चांद के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, वहां पर परमेश्वर का तेज होगा। ऐसे प्रतिज्ञा के देश के बारे में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इस सफर में क्या आप क्रोध कर रहे हैं? क्या आप पाप कर रहे हैं? जैसा इब्रानियों का लिखने वाला कहता है। मेरे प्रियो, आज ये समय है, उसको क्रोध दिलाने की जरूरत नहीं है। उसके पास आने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है। पर उस समय में लोग अविश्वास के कारण कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के द्वारा वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए थे। यहां पर लिखा है बुड़बुड़ाने का दंड। बुड़बुड़ाने का दंड ये है कि वो लोग बुड़बुड़ाए थे, कुड़कुड़ाए थे, परमेश्वर को तिरस्कार किया और अपने इच्छा से चले, जबकि परमेश्वर ने उनको अद्भुत अद्भुत रीति से कार्यों को दिखाया और वो लोग कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए और जो प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर ने रखा हुआ था उसमें वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा इब्रानियों में लिखा है मेरे प्रियो, एक बार हम उसको फिर से पढ़ेंगे। ये परमेश्वर और किसी के बारे में नहीं कहता, उसको दूसरे लोगों से मतलब नहीं है। ये बातें उन्हीं लोगों के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसने उसके ऊपर ईमान लाया है। ये वही लोग हैं जो उसके पीछे चले हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि
भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले? अगर आप संसार से निकले हैं, संसार रूपी जीवन से